रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए। साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया है कि 250 कैदियों की 6 महीने तक की सजा माफ कर दी गई है। जघन्य अपराधियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आज से ही कैदियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। 1 नवंबर के दिन आखिर हरियाणा बना है। हरियाणा बनने की, जैसे देश आज़ाद हुआ उसकी एक खुशी हमको होती है 15 अगस्त को, गणतंत्र बना 26 जनवरी को, तो हमें भी आखिर 1 नवंबर हरियाणा के लोगों को कुछ ना कुछ प्रसन्नता व्यक्त करने का एक अधिकार भी है, हम करते भी हैं। तो एक विषय आता है जो कैदी हैं हमारे, सामान्यतः अभी तक 15 अगस्त 26 जनवरी को हम उनको कुछ दिनों की छूट देते हैं कैदी की। इस बार से हमने ये शुरू किया है कि जिनकी सज़ा हीनियस क्राइम को छोड़कर बाकी जनरल क्राइम जो रहते हैं उनके कैदियों की सज़ा अगर बकाया 6 महीने से कम है, सबको नहीं दे रहे छूट, केवल 6 महीने से कम शेष बकाया किसी की सज़ा है, चाहे वो जेल के अंदर है और चाहे पैरोल पर आया हुआ है, उन सबको आज सारी बाकी बची हुई सज़ा माफ। और लगभग 250 के आसपास ही ऐसे कैदी हैं जिनकी सज़ा 6 महीने से कम बची है। यानी वैसे तो अप्रैल 2022 से पहले कभी भी वो छूट सकते थे, लेकिन आज 1 नवंबर को उनको किसी की 3 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की 2 महीने जो बाकी बची है वो कल से प्रक्रिया होकर के और उनको छोड़ना शुरू कर देंगे। एक ये नई घोषणा ऐसे सज़ा के लिए, लेकिन इसमें हीनियस क्राइम को कवर नहीं करेंगे, खास करके जैसे बाल अपहरण, हत्या, बलात्कार, पॉस्को एक्ट, डकैती, फिरौती, एसिड अटैक, मानव तस्करी आदि जो ऐसे क्राइम हैं, ऐसे अपराधियों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि डीसी रेट अब निगम रेट कहलाएगा। नए सिरे से शहरों के हिसाब से रेट तय किए जाएंगे। हरियाणा में 3 अलग अलग डीसी रेट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 3 जोन में पूरे हरियाणा को बांटा गया है। जिन इलाकों में महंगाई ज्यादा है वहां डीसी रेट ज्यादा रहेगा, वहीं जिन जिलों में महंगाई दर कम है वहां डीसी रेट कम रहेगा। डीसी रेट, अभी तक जो डीसी रेट के बारे में हम हमेशा कहते थे कि ये डीसी रेट है, उस डीसी रेट का भी एक पैरामीटर बना दिए गए हैं और उस पैरामीटर में 3 ग्रुप उसके बनाए गए हैं। जिन 3 ग्रुपों के हिसाब से ये इधर चला गया, जिलों को 3 ग्रुपों में बांट दिया गया है। श्रेणी ए है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। ये थोड़ा सा महंगे शहर ऐसे कहे जा सकते हैं, वहाँ के लोकल जो सिस्टम है वहाँ को। बी जो मध्यम श्रेणी के हैं, इसमें ज़्यादा जिले रखे हैं, पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद। और सी में जो कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूं और चरखी दादरी, ये 5 जिले हैं। तो इनमें वहाँ की महंगाई दर के हिसाब से अंतर रखा गया है। उस अंतर में जहाँ महंगाई ज़्यादा है वहाँ थोड़ा राशि ज़्यादा मिलेगी, जहाँ महंगाई कम है वहाँ थोड़ा कम मिलेगी। ज़्यादातर जिले मध्यम दर्जे के रखे हैं। तो 3 प्रकार के रेट तय कर दिए हैं। अभी तक ये रेट सब डीसी रेट कहलाते थे और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जैसा जिसने देखा वैसा ही अपना टीका लगाता चला गया और बहुत बड़ा गैप सब जिलों के अंदर आया हुआ था। ये मजदूर संगठन जो हमारे हैं उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी कि इसका कोई रैशनलाइजेशन करना चाहिए। अब रैशनलाइजेशन कर दिया है। आगे से ये रेट डीसी रेट नहीं कहलाएंगे, ये निगम रेट कहलाएंगे, क्योंकि ये जो कौशल रोजगार निगम है उन्होंने इसको तय किया है। तो निगम रेट करके निगम दरें, ये इसका नाम दिया जाएगा। और इसको मुख्य सचिव के ऑफिस में सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो तय करके और निगम को बताया करेंगे। इस प्रकार से एक व्यवस्था, ये भी सुधार की तरफ हम बढ़े हैं।
वहीं मनोहर लाल ने कहा कि हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क खोला जाएगा। अगले साल से हर जिले में साइबर थाना भी सरकार खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ रहा है, इसके चलते आज साइबर थानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो पुलिस स्टेशन हैं, इन पुलिस स्टेशन में हमको पता है जैसे आजकल अब ऑनलाइन वित्तीय लेन देन बहुत हो गया है, और ये जो हमारा सोशल मीडिया टाइप, इसमें भी बहुत प्रकार के अपराधों की दुनिया में भी बहुत लोग घुस गए हैं। तो ऐसे साइबर क्राइम, इंटरनेट की जो बढ़ रही स्पीड है उसमें बहुत तेज़ी से इसके अंदर वृद्धि हुई है। सबसे पहले हमने गुरुग्राम में एक साइबर थाना खोला था, लेकिन अब वो जो साइबर थानों की संख्या बढ़ा करके हमने गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद, पंचकुला, ये जो कमिश्नर हैं और ऐसे ही 5 पुलिस रेंज, उनके अंदर भी ये खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हर एक थाने में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक साइबर हेल्प डेस्क ये खोला जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे अगले वर्ष में हर जिले में एक साइबर थाना, इसके खोलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, ताकि जो साइबर से होने वाले अपराध, इनको हर जिले में वहाँ एक टीम टोली हो, ताकि उनकी, हालांकि इसमें फिजिकल मूवमेंट का इन्वेस्टिगेशन बड़ा कम होता है, ये सारा साइबर से ही होता है, फिर भी कहीं कहीं कुछ चीज़ों की रिकवरी करनी, सीन जो साइट सीन होता है उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें काम आती हैं। तो हर ज़िले में एक साइबर थाना होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ये कंट्रोल्ड जो बड़े साइबर थाने होंगे वहाँ के साथ उसको जोड़ करके, और इस पर एक हम जो है हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि साइबर का जो अपराध है इसको रोका जा सके। वहीं उन्होंने अपनी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पर उन्होंने कहा कि इस दौरान कठिन दौर भी आए, उनसे कम नुकसान में निपटा गया। समस्याओं को कालीन के नीचे नहीं छुपा सकते, उनका समाधान करना होगा। निश्चित रूप से जाएंगे, लोगों में पहले भी हम गए हैं, अब भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, जाना कोई बंद नहीं किया है। इसलिए हम हर एक वर्ष में जो हमारे निश्चित कार्यक्रम होते हैं उसको हम करते हैं, सरकार के लोग भी करते हैं, पार्टी के लोग भी करते हैं, और मेरे आगे के भी कार्यक्रम जो बन रहे हैं, अगले 2 महीने के कार्यक्रम जहाँ जहाँ बने वहाँ मैं जाऊँगा। और अभी आने वाले 2 साल में 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि कोविड के कारण से, मुख्य कारण था टूर के कम होने का, वो कोविड था और कोई नहीं था। उस कोविड के कारण से प्रभाव जो पड़ा था, अब चूँकि कोविड इज़ ऑन इट्स डाइंग स्टेज, और कोविड से हम बाहर निकलें, प्रभु करे जल्दी से हम स्वस्थता की ओर आगे बढ़ें, और आगे 2 सालों के अंदर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाला हूँ। Yes,